अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने दो टाइप का मोशन पढ़ा, एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने? ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें भी हमने एक पार्ट पढ़ा, इसके दो हिस्से थे, एक था यूएएम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक था एनयूएएम। यूएएम में एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट, ये हमने पढ़ लिया है, और इसमें एक्सेलरेशन वेरिंग, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, जल्दी ज्वाइन करो, अभी बहुत सारे लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन किया है। अब यूएएम, यूएएम में क्या होता था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता था, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन और a गिवन, ये दो चीजें गिवन थी, तो हम किसी भी समय पे वेलोसिटी कहते थे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहते थे कि नहीं कहते थे, याद करो, अरे यस और नो? और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने डिराइव करा था कि नहीं करा था, जल्दी बताओ, करा था कि नहीं? ठीक है, ये तीन इक्वेशन मोशन के डिराइव कर ली थी। ठीक है, अब अभी भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, एटलीस्ट कम से कम 40 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 40-45 बच्चों ने। मैं नितिन को बोल देता हूं कि भाई इनकी अटेंडेंस ठीक से ले लेना, ताकि इनको आज शाम को कॉल की जा सके। ये हमारा हो गया, हो गया भाई। अब हम यूएम को ही दोबारा से देखते हैं जरा ढंग से, इसको यूएम को, ठीक है, इतनी बात ध्यान से देखो। यूएम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, टाइम 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u आगे की तरफ है इस वजह से पॉजिटिव, एक्सेलरेशन a आगे की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, और कैसा है, कांस्टेंट है। किसी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v और ये डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखो, मैं कितनी बार लिख चुका हूं ये सारी इक्वेशंस, कम से कम 10-20 बार लिख चुका हूं, और ये इक्वेशंस तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन है। इनके अलावा भी दो इक्वेशन और बनाता हूं, बनाऊं दो इक्वेशन और, बनाऊं भाई? चलो बनाते हैं। देखो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन से u की वैल्यू फ्रॉम 1, u इज इक्वल टू v माइनस ए टी, पुट इन सेकंड इक्वेशन में डाल दो, u की वैल्यू v माइनस ए टी सेकंड में डाल दो। बेटा मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, चिंता ना करो, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डाल देते हैं इसमें, तो s इज इक्वल टू u की जगह v माइनस ए टी इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। कई बार आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन होती है, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है,
तो आप ये वाला यूज करोगे डायरेक्टली। अरे क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? मेनन वालों कोई डाउट तुम लोगों को? मेनन वालों? नहीं, ठीक है। अब एक और चीज, मैं इसी से फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इन सेकेंड इक्वेशन, a की वैल्यू डाल देता हूं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, या था s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। कई बार आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन होगा, बस ये बोला गया होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बेटा मैंने दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, सही कह रहा है, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ गई। कोई डाउट भाई किसी को? नहीं, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, कई बार एक्सेलेरेशन नहीं गिवन है। ठीक है, इतनी बात भाई बोर्ड में भी डायरेक्ट यूज कर सकता है। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो डिराइव करी गई है तो डायरेक्ट यूज हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ कैसे आया बेटा? अब सॉल्व तो कर ली से एक बार, ये टी से टी कट गया भाई। अब एलसीएम लेके देख, एलसीएम लेके देख एक बार जरा। 2ut माइनस यूटी कितना आएगा? यूटी आएगा प्लस वीटी, तो टी कॉमन आ जाएगा, यू प्लस वी आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करके तो देखो एक बार उसे। फोर्थ में ब्रैकेट कहां गया भाई? सॉल्व तो कर यार इसे ठाकुरदास। सॉल्व करोगे तब पता चलेगा ना यार कि कैसे आया। प्लस माइनस भी मैं ही करके दिखाऊंगा आपको। एक बार इस इक्वेशन से ये कोशिश करना घर पे अपने आप बाद में। अब ये आ गया, अब सुनो, दिस एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और टी क्या है? टाइम है उस डिस्प्लेसमेंट का। तो एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इज वी प्लस यू अपॉन टू। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू। यस और नो? पक्का क्लियर है? ठीक है, अब हम सवाल करेंगे। हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर लिया, अब हम सवाल करेंगे इस पे। क्लियर है? और खूब सारे सवाल करेंगे, एक दो नहीं, कई सवाल करेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, चलो मिटा दूं इसे, मिटा दूं भाई? जल्दी से नोट करो, ये आपके यूएएम के सारे फॉर्मूले हो गए। 3 इक्वेशन ये, 4, 5 और एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। नोटेड? चलो अब आगे बात करते हैं। शगुन अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब सॉल्व होंगे बेटा, पहले मैं तो प्रैक्टिस करा दूं। नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? चलो अब देखो यार, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। में चार्ट बनवा रहा था उसकी बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, ध्यान सुनना आप। दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ मुझे।
होता है या नहीं, पहले बताओ मुझे, यस और नो। मतलब डायरेक्शन इसका फिक्स है कि नहीं, डायरेक्शन फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। डायरेक्शन इसका फिक्स हो गया, दैट इज डायरेक्शन फिक्स्ड, हमेशा नीचे की तरफ। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। मैग्नीट्यूड आपको या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होगा या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। क्लियर है, क्लियर है भाई? ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, फिक्स। मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब क्या कहानी है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब आप मजेदार बात देखो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है, इतनी बात, अभिनव कुमार ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आया कहां से ये बाद में जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ना तब बता देंगे, ठीक है, 9th क्लास में तो यूज करते हुए आ रहा है इसे। अब दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, जल्दी बताओ मुझे, पता चल रहा है ये? मतलब अब ग्रेविटी में अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकूं या नीचे आए तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, मतलब मोशन कैसा हो गया, मोशन इज यूएएम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो जरा इस बकवास को, फिर इस पर खूब सारे सवाल करते हैं हम, तब आगे बात करेंगे। नोट करो, नोट करो, पूरे आधे पौन घंटे हम इस पे सवाल ही करेंगे। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया भाई? नमन हैंड रेस करने की नहीं हो रही है, नोटेड डाउन, नमन हैंड रेज नहीं, ठीक है, चलो नोट करो फटाफट जल्दी से। कर लिया सबने? कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब आगे बात करें। अब सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया गया, क्या किया गया, ड्रॉप। पार्टिकल को मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं कहीं से, ठीक है, इतनी बात। इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट अबव ग्राउंड। पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट अबव ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। वेलोसिटी कितनी है इसकी पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, बिल्कुल सही बात है। जब ड्रॉप कहते हैं या स्टार्ट कहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो u कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, मैंने साइन कन्वेंशन बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, साइन कन्वेंशन बताया हुआ है ना,
मेनन वालों साइन कन्वेंशन बताया हुआ है। मेनन वाले शाइना हैंड रेज नहीं करना है बेटा, मुझे फिर चैट बॉक्स नहीं दिखता है यार। बताया हुआ है, मेनन वालों कोई बता रखा है, ठीक है। अब ठीक है, u 0 हो गया, ठीक है। अब एक बात और, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया आपको, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, हाँ या ना। लेकिन किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, नीचे की तरफ। किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, नीचे की तरफ। यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहां से हम पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ a, तो मैं उसको लूंगा -10। लूंगा कि नहीं लूंगा पहले बताओ, मैंने बताया हुआ था आपको कि मैं -10 लूंगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये टाइम 0 पर ये सिचुएशन था। अब मैं आपसे अलग अलग टाइम पर जानना चाहता हूं, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड एंड सो ऑन। ऐसे ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5 एंड सो ऑन, और भी अगर नीचे गिरता है, ठीक है। अब रुको एक मिनट, अब मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ वेलोसिटी पार्टिकल का किसी भी समय पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पता है आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यही फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा भाई। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, v इज इक्वल टू, u तो 0 है, -10t। ये बन रही है इक्वेशन की नहीं बन रही है, जल्दी बताओ। v इज इक्वल टू -10t बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप इसमें t की वैल्यू डालते जाओगे, आपको वेलोसिटी मिलता जाएगा कि नहीं। आप t की वैल्यू डालते जाओगे, आपको वेलोसिटी मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, डालते हैं। टाइम 1 सेकेंड पे, टाइम 2 सेकेंड पे, टाइम 3 सेकेंड पे, टाइम 4 सेकेंड पे, टाइम 5 सेकेंड पे, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो, वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड इज -10। -10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, हाँ या ना। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। क्लियर है बात, ठीक है। 2 सेकेंड पे -20, माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इतनी बात। और मैग्नीट्यूड कितना, 20। 3 सेकेंड पे -30, 4 पे -40, 5 पे -60, -50। तो देखो हर एक सेकंड में 10-10 वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बेटा, ठीक है। अब मजेदार बात और, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा 6 सेकंड होता, कितना हो जाता, -60, हाँ या ना। अरे 6 पे -60 हो जाता कि नहीं, 7 पे -70 हो जाता कि नहीं, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, हमें एस निकालना है हर एक सेकंड का। तो सबसे पहले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा दिया। तो एस इज इक्वल टू यू 0 है, हाफ ए इज -10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि एस इज इक्वल टू -5t स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। एस इज -5t स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। अब इसमें टी की वैल्यू डालते जाएं तो हमें क्या मिलता जाएगा बेटा, टी की वैल्यू डालते ही हमें क्या मिलता रहेगा, एस, हाँ या ना। जल्दी बोलो भाई, टी की वैल्यू डाल के एस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं टी की वैल्यू 1 सेकेंड डालता हूं तो एस इज -5 मीटर आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। -5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। -5 मीटर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि नीचे की तरफ गया, किधर की तरफ गया, नीचे की तरफ, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना, 5।
अगर मैं t को 2 डालता हूं, 2 डालता हूं तो ये कितना आया, ये 20 आया कि नहीं आया, तो ये कितना हो गया -15 मीटर। अरे यस और नो जल्दी बताओ मुझे, ये -15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलते जाओ। ठीक है, अगर मैं 3 डालता हूं तो ये कितना हुआ, 3 डालता हूं तो कितना आ गया -45, यानी कि ये कितना हो गया -25 मीटर। हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। एक 4 सेकंड डालता हूं बेटा, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा -80 मीटर, और ये कितना हो गया -35 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है बेटा जल्दी बताओ, जिनको रिपीट करवाना है वो क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ मुझे। रिपीट वाला कौन है, पार्थ, पार्थ क्या रिपीट करना है बेटा जल्दी बता मुझे, पार्थ को रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है जल्दी बता भाई, कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला मैंने। पार्थ, सर डिस्प्लेसमेंट, भाई बड़ा ही अजीबोगरीब आदमी, देख यहाँ देख, मैं दोबारा निकाल देता हूँ भाई, मेरे पास बहुत समय है। आप एक काम करो, 1 सेकंड में यहाँ पर टाइम की वैल्यू डालता जाएगा तुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। टाइम को 1 सेकंड डाल, पार्थ कितना आया जल्दी बता, टाइम को 1 डालेगा कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बता भाई, टाइम को 1 डालने पे पार्थ कितना आएगा। अब इस इक्वेशन में टाइम को 1 डालोगे कितना आएगा पार्थ, पार्थ है चैट बॉक्स में या चला गया, -5 आएगा, तो यार इतना समय लग रहा है तुम्हें लिखने में, ये कितना हो गया -5 मीटर। अब रुक जा पार्थ, तू ही बताएगा, टाइम को 2 सेकंड डालेगा तो कितना आएगा, टाइम को 2 सेकंड डालने पे कितना आएगा जल्दी बता, टाइम को 2 सेकंड डालने पे कितना आएगा, पार्थ जल्दी बोल यार, टाइम को 2 सेकंड डालने पे कितना आएगा, -20, तो ये 2 सेकंड में ये -20 हो गया, तो 5 ये है तो ये 15 बचा, -15 हो गया। टाइम को 3 सेकंड डाल, तो ये यहां से लेकर के यहां तक 45 हो गया, 45 हो गया, ऊपर 20 था तो ये कितना हो गया -25 हो गया। मैं आपको ओरल कराना चाहता हूं सवाल, टाइम को 4 सेकंड डालो तो यहां से यहां तक 80 हो गया, ऊपर 45 है तो ये कितना हो गया 35। टाइम को 5 सेकंड डाल, 125 हो गया, ऊपर ये कितना है 80 है, 80 है तो नीचे क्या हो गया 45। अब बात समझ में आ रही है भाई सबको, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड में नीचे गिरते हुए 10-10 मीटर डिस्टेंस बढ़ता है, हाँ या ना, हर 1 सेकंड में नीचे गिरते हुए 10-10 मीटर डिस्टेंस बढ़ता है, और स्पीड भी 10-10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, यस और नो। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चार्ट बना लिया, ये बना लिया तो जल्दी यस लिखो, नहीं बनाया जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं बढ़िया से, मतलब आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तुरंत ओरली ये सारी बातें कर सकते हो, क्लियर है, बना लिया सबने। जल्दी बनाओ बेटा, अरे ये जो भी बना हुआ है यही बनाना है, बना लिया भाई। चलो, किसी का रह तो नहीं गया, नहीं रह गया, ठीक है, सबने कर लिया, शगुन हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, अब मजेदार बात देखते हैं। आप ऐसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 1 सेकेंड कितना है -5, डिस्प्लेसमेंट इन 1 to 2 सेकेंड
-15, डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 3 -25, डिस्प्लेसमेंट इन 3 to 4 -35, डिस्प्लेसमेंट इन 4 to 5 -45 एंड सो ऑन। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। बिल्कुल होता है। ठीक है, अब अगर मैं इनके रेशियो लूं, S0 to 1 is to S1 to 2 is to S2 to 3, ये हो गया -5 is to ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है ऐसा। अब आप एक काम करो, इसको -5 से डिवाइड कर दो। -5 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 1:, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ऑड नंबर्स का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका रेशियो आ रहा है? ऑड नंबर्स का। यस और नो? आ रहा है भाई ऑड नंबर्स का रेशियो। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान सुनो। हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन if initial velocity of particle is 0, then displacement in successive equal time interval is in ratio of odd numbers. ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, इतनी बात, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में, वो किस रेशियो में आएगा? ऑड नंबर्स के रेशियो में आएगा। यस और नो? ये बात क्लियर है सबको? नोट करो जरा फटाफट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, देर मत करो। डन है ना? कर लिया सबने? कर लिया भाई? जल्दी निशान। हो गया? चलो अब एक काम और देखते हैं। ये तो 1-1 सेकंड का इंटरवल था, क्या 2-2 सेकंड के इंटरवल में भी यही आएगा? वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट, मिटा दूं इसे? कर रहा हूं भाई रिपीट, 2-3 बार करूंगा, अभी परेशान ना हो। हो गया? चलो अब देखो भाई, अब दोबारा से देखो, थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब मैं इंटरवल यहाँ पर 1-1 सेकंड के थे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1-1 सेकंड के इंटरवल थे। अब मैं इंटरवल थोड़े से बड़े कर रहा हूँ, लेकिन बराबर करूंगा सक्सेसिव। इसका मतलब क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। S 0 से 2 कितना आया? -20। जरा देखो,
0 से 2 -20 है या नहीं, जल्दी बताओ। -20 है या नहीं है? ठीक है। S 2 से 4 कितना आया? 2 से 4 कितना कितना है? 60। 35 + 25 कितना है? 60 आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 60 है या नहीं है? ठीक है, तो 2 से 4 -60। S 4 से 6 कितना आया? 4 से 6 45 + 55 कितना? -100। ठीक है, अब मैं 6 से 8 लूं। 6 से 8 लेते हैं तो कितना? 65 + 75। 65 + 75 कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। 65 + 75 विल बी व्हाट? कितना, जल्दी बोलो। 140, बिल्कुल सही बात है। तो S 6 to 8 इज -140 एंड सो ऑन, ऐसा हो गया। अगर मैं इनके रेशियो लूं, S 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड डैश डैश, तो ये कितना आ रहा है? -20, -60, -100, -140 एंड सो ऑन। अगर इनका रेशियो लूं बेटा तो कितना आता है? 1:3:2, 5:7:2 डैश डैश डैश। मतलब अगर टाइम इंटरवल सक्सेसिव हैं और इक्वल हैं तो आपका रेशियो हमेशा ऑड नंबर का आएगा, चाहे वो 1-1 सेकंड के इंटरवल हो, चाहे 2-2 के हो, चाहे 3-3 के हो, हमेशा यही आएगा। अरे यस और नो, मतलब समझ में आ गया इसका? मतलब समझ में आ गया तो नोट कर लो भाई फटाफट। कर लिया? कर लिया बेटा? ठीक है, सबके पास मेडिकल नॉन मेडिकल की बुकलेट है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। है ना सबके पास? जिनके पास नहीं है खन्ना जी को कॉल करो और नरेश जी को कॉल करो, बुकलेट लो अपनी, ठीक है, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। मेडिकल की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कोई बात नहीं। हो गया ये? हो गया भाई, चलो अब एक काम और करते हैं, मिटा दूं इसे? मिटा दूं बेटा? ठीक है, अब देखो भाई, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं इसी में। S 0 से 1 इज -5 मीटर। S 0 to 2 is -20 मीटर। S 0 to 3 -45 मीटर। S 0 to 4 -80 मीटर। S 0 to 5 -125 मीटर। S 0 to 6 -180 मीटर एंड सो ऑन। ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। 0 से 1 कितना है? 5 मीटर। 0 से 2 कितना है? 20 मीटर। 0 से 3 कितना है? 45 मीटर। 0 से 4 कितना है? 80। 0 से 5 कितना है? 125। 0 से 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 एंड सो ऑन। अब देखो, आप ओरली कर सकते हो ये चीजें, आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब बेकार की बातें थी। अब आप देखो, अगर मैं इनके रेशियो लूं, 0 to 1 is to S 0 to 2 किसके बराबर हो गए? -5 से डिवाइड कर दो। देखना कितना मजेदार रिजल्ट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजेदार रिजल्ट? कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया ये रेशो, हाँ या ना? आ गया कि नहीं आ गया? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आ गया रेशो।
तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इतनी बात, तो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, इन सब का जो रेशो आएगा दैट वुड बी स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? और किसी ने ये दोनों चीजें 9th क्लास में पढ़ी थी? रिजुल कह रहा नहीं पढ़ी थी, मयूर कह रहा नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। और मैं बताऊं, पढ़ी होनी चाहिए थी आपको, ये आपकी किताब में था। शुभम गुप्ता कह रहा है पढ़ा था, ये आपकी किताब में था, 9th क्लास की किताब में, एनसीईआरटी में। ठीक है, तो पढ़ लिया करो भाई ढंग से। चलो इसे नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो बेटा। अबे डिराइव भी तो हुआ है सब निकाल करके, और कैसे हुआ है? नोट करो, नोट कर लिया? कर लिया भाई? जल्दी करो, फिर थोड़ा आगे बात करते हैं इसके बारे में। कंक्लूजन ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इतनी बात, तो 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का रेशो होगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं इस पे। नोटेड डाउन, नोटेड डाउन भाई, जल्दी नोट करो। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम, पहले मैं यूज बता दूं इसका, ठीक है, आपको एप्लीकेशन बता दूं इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, मिटा दूं इसे, मिटा दूं भाई, अगले पेज पे चले। ठीक है, देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया उसने, उसने क्वेश्चन क्या दिया कि भाई एक टावर है, ठीक है, उससे हमने एक पार्टिकल ड्रॉप किया, ठीक है, और 3 सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुंचता है। कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। ठीक है, तो अब 3 सेकंड बाद पहुंचता है तो क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं। पहला 5, दूसरा 15, अगला 25, कितना हो गया? 45 मीटर। तो इस टावर की हाइट कितनी हो गई? 45 मीटर। और कितनी स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को? 1 सेकंड बाद वेलोसिटी -10, 2 सेकंड बाद -20, 3 सेकंड बाद -30। तो कितनी स्पीड से हिट करेगा? -30 मीटर पर सेकंड से। हाँ या ना? तो देखो कितना ओरल सा हो जाएगा। आप फालतू में फॉर्मूले लगा करके अपना समय खराब करना चालू रखो तो करते रहो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, नोट करो इसे फटाफट। अब थोड़ा सा अलग चीज करते हैं, जल्दी नोट कर लिया? बेटा 3 सेकंड में जमीन पे गिर रहा है, 3 सेकंड में गिर रहा है, तो पहले सेकंड में 5 मीटर गिरता है, दूसरे में 15, अगले में 25, टोटल कितना हो गया? 45 हो गया। हाँ या ना? टोटल 45 हो गया कि नहीं हो गया? तो 45 मीटर इसकी हाइट थी टावर की, उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर इज व्हाट? 45 मीटर। कोई दिक्कत है? अरे किसी निकम्मे को दिक्कत है कोई? नहीं है ना? चलो अब हम अगली कहानी देखते हैं। अब देखो बेटा, टाइम 0 पर हमने पार्टिकल को मान लो u इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो +60। यस और नो, जल्दी बताओ, ऊपर की तरफ +60 होता है कि नहीं होता है? कन्वेंशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? हमेशा नीचे की तरफ है, दैट इज -10, दे रखा है मुझे, कांस्टेंट है। अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है
इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताना है हर सेकंड में, चार्ट बनाना, ऊपर चढ़ते हुए और नीचे आते हुए दोनों करना है, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले आप ऐसे देखो, किसी भी मोमेंट पे अगर वेलोसिटी की बात करते हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल टू 60 माइनस 10t। यस सुनो, 60 माइनस 10t होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब आप एक काम करो, ये टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, और भी होगा, देखते हैं अभी। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज डालते हैं, टाइम को 1 डालते हैं बेटा। टाइम को अगर हम 1 डालते हैं तो जरा देखो हमारे पास क्या आया, ऐसे ऊपर की तरफ 50, 40, 30, 20, 10 और यहां पर 0। तो V6 हो गया 0, V5 हो गया 10, कोई दिक्कत है इसमें? पहले बताओ, किसी को दिक्कत है बेटा? किसी को दिक्कत है जो मैंने लिखा है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिंपल है। अभी मैं ऊपर चढ़ने वाली कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज देखो, ऊपर चढ़ते हुए हर एक सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड स्पीड घट रही है कि नहीं घट रही है? ऊपर चढ़ते हुए हर एक सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड स्पीड घट रही है कि नहीं घट रही है? आपको ये चीजें अपने आप भी करनी पड़ेंगी घर पे भाई, ऐसा मत सोच लेना कि मैंने करा दिया और आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको इन पे थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। अब आप देखो, आपको आखिरी एक सेकंड में क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये वाला आखिरी एक सेकंड में कितना चढ़े। तो हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है S इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, एक है S इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 4 फॉर्मूले जिससे मैं s निकाल सकता हूं। क्यों? देखो, अगर मैं लास्ट वाले को देखूं तो मुझे u पता है, v पता है, a पता है। लास्ट वाले को देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल हो गई, हाँ या ना? तो v और u पता है, a पता है, s आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अगर आप इसको देखो तो आपको v पता है और a पता है और टाइम भी पता है, 5 से 6 कितना, 1 सेकंड, तो ये भी आ जाएगा। इसमें भी v पता है, u पता है और टाइम भी पता है, 1 सेकंड। सारे फॉर्मूले पता है कि नहीं पता है? तो हम कौन सा वाला यूज करें? हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा, इसको, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं, कोई भी यूज कर लो बेटा। पहली चीज क्या है कि आप कोई भी यूज करो, आपके पास रिजल्ट आता है। अब आप देखो, अगर मैं इसके लिए देख रहा हूं, इतने के लिए टाइम इंटरवल कितना है, टी कितना है बेटा, जल्दी बताओ, व्हाट इज टी? 1 सेकंड, बिल्कुल सही बात है बेटा, टी 6 नहीं है, 1 है। अरे इंटरवल यहां से यहां तक, ये इनिशियल और ये फाइनल है, कितना हो गया? 1 सेकंड हो गया। और v कितना है? 0, u कितना? 10, तो कितना हो गया? 0 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 1, कितना आ गया? जल्दी बताना, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 मीटर। अब हम क्या करते हैं, संयम लाठर, हम s इज इक्वल टू वी टी नहीं यूज कर सकते भाई। s इज इक्वल टू वी टी यूज करते थे निकम्मे जब यूनिफॉर्म मोशन होता था। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? संयम कौन सी दुनिया में जी रहा है? संयम कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए मैंने 5 फॉर्मुले बनाए, डिराइव किए। s इज इक्वल टू वी टी किसके लिए था? यूएम के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जहां पर एक्सेलेरेशन 0 होता था। अब इसमें आ जाओ, ये u और ये v, तो इसके लिए लगाते हैं। u कितना है? 20, v कितना है? 10 अपॉन 2, और टाइम इंटरवल कितना? 1 सेकंड, यहां से यहां तक कितना हो गया? जल्दी बताओ,
15 आ गया कि नहीं आ गया? पक्का क्लियर है? तो ये आ गया 15 मीटर। अब इसके लिए देखो ये 1 सेकंड का इंटरवल है, तो जरा देखो कितना आ गया। यू कितना 30, वी कितना 20 अपॉन 2, और टाइम इंटरवल कितना 1 सेकंड का, कितना आ गया 25 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? इसके लिए 35 आ जाएगा, इसके लिए 45 आ जाएगा, इसके लिए 55 आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? देखो कितना बढ़िया रिजल्ट बन गया। जो नीचे गिरते हुए था वही ऊपर चढ़ते हुए भी आया। आया कि नहीं आया जल्दी बताओ? जो नीचे गिरते हुए था वही ऊपर चढ़ते हुए आया कि नहीं आया? ठीक है, बढ़िया। अब जरा देखो 1 मिनट, अब हम नीचे गिरने देते हैं सब। अब नीचे गिरने देते हैं बेटा। अब देखो टाइम 6 था, वेलोसिटी एट 6 इज व्हाट? 0, हमने पढ़ा हुआ है। ये टाइम 7, टाइम 8, टाइम 9। देखो आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, आप ओरल कर सकते हो। मैंने 60 से फेंका, 10-10 घटते हुए 6 सेकंड पे 0, फिर उतने ही 6 सेकंड में वापस नीचे गिरा। अरे क्लियर है? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ओरल कर सको क्वेश्चन ये। अब जरा देखो टाइम 7 पे, चलो 1 सेकंड में कितना गिरता था याद है? -5 मीटर। और वेलोसिटी कितनी होती थी यहाँ? v7 -10। फिर ये गिरता था -15 मीटर, v8 उतनी ही स्पीड से गिरता है पार्टिकल जितने से आपने फेंका है, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है? पलट जाती है। ग्राउंड पे उतनी स्पीड से गिरेगा जितने से आपने फेंका है, बस डायरेक्शन क्या कर गई? पलट गई। नोट करो ये सारी बकवास, नोट करो बेटा, नोट कर लो जल्दी से इस चार्ट को, फिर मैं आपको काम देने वाला हूं आज के लिए। कर लिया नोट? यशवी चौधरी, क्या क्लियर नहीं आ रहा बेटा जल्दी बता। यशवी क्या चीज क्लियर नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है या बोर्ड क्लियर नहीं है? अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं है। यार बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? रीडेबल है या नहीं है पहले बताओ। अरे पढ़ तो सकते हो, मैं अपने मोबाइल पे चला के देख लूं एक बार। रीडेबल है बेटा, तो आप नोट करो, रीडेबल तो है, इतना खराब नहीं है। ये अभी हुआ होगा, कोई बात नहीं। देखो कह रहा है लैपटॉप में नहीं है रीडेबल। अच्छा कोई बात नहीं भाई, समझ में आ गया सबको, ये तो खुद भी कर सकते हो यार। मुस्कान गर्ग, क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा जल्दी बताना। मुस्कान, क्या चीज क्लियर नहीं है जल्दी बता। ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है? नोट करो, चलो जो कैसे भी कोशिश करके नोट करो। आपके एंड पे ना नेट की दिक्कत है कहीं ना कहीं। डन? कर लिया सबने? कर लिया भाई? अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन आज देने वाला हूं आपको, उनको कम से कम 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद ही डाउट्स में भेजोगे। क्लियर है? मतलब ये मत कर देना कि एक बार में नहीं हुआ तो सीधे ही मास्टर के ऊपर भेज दिया कि मास्टर करेगा, हमें तो कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, कोशिश पूरी करोगे समझ के। 2 या 3 ट्राई सबने मारनी है, अगर नहीं मारोगे मर जाओगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, इतनी बात। पहले मेडिकल की बुकलेट के, और जिनके पास मेडिकल की बुकलेट नहीं है उनको मैं मेडिकल की बुकलेट भेज दूंगा, ठीक है, इतनी बात आज। पहले मेडिकल की बुकलेट के क्वेश्चन।
लिखो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 1। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 1। ये एक काम करें, ये तो मैं आपको उसमें भी ग्रुप में भी लिख के भेज सकता हूँ ना, मैं क्यों यहाँ पर डिक्टेट करूँ, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ एक आधा। क्लियर है? ठीक है, चलो हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब जरा देखो, एक मिनट। हमने पार्टिकल को +50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, एक्सेलेरेशन डाउन है हमारा कितना, -10। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी, लिखो क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मतलब आपको क्या क्या बताना है, एक तो एवरेज वेलोसिटी बताना है, और एक आपने बताना है एवरेज स्पीड फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 7 सेकेंड, टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 7 सेकेंड। ठीक है, एंड टाइम इंटरवल ऑफ 3 to 7 सेकेंड, टाइम इंटरवल ऑफ 3 to 7 सेकेंड। आपको दो टाइम इंटरवल में बताना है, एक टाइम 0 से 7 और एक दूसरा 3 से 7। इन दो टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। बेटा आपको एवरेज स्पीड, आपने पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, वर्टिकली ऊपर, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, पहले टाइम इंटरवल 0 से 7 के लिए, फिर 3 से 7 के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मैं देखूं, मैं कराता हूं, रुक जाओ, आप ऐसे देखो, रुक जाओ। चार्ट बना के करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? अब आप देखो, एक मिनट बता रहा हूं बेटा, आपने आंसर लिख दिया होगा कुछ लोगों ने, कोई बात नहीं। देखो भाई, आपने पार्टिकल को यहां से फेंका टाइम 0 पे, u इज इक्वल टू 50, ये टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी 40, यहां पर वेलोसिटी 30, यहां पर वेलोसिटी 20, यहां पे वेलोसिटी 10, और यहां पर वेलोसिटी 0। मानते या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ये चार्ट क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर तो यस लिखो। ठीक है, अब नीचे आने दो बेटा।
यहां पर वेलोसिटी ये क्या हो गया, -10 -20 -30, हाँ इतना वेलोसिटी का चार्ट क्लियर है सबको? वेलोसिटी का चार्ट क्लियर है तो यस लिख दो बेटा, क्लियर है। अब जरा देखो वेलोसिटी का चार्ट आपको क्लियर है, ये 5 मीटर, अब व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो 0 से 7 सेकंड, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, हाँ या ना? तो एवरेज स्पीड 0 to 7, टोटल डिस्टेंस 45 + 35 80, 80 + 25 105, 105 + 15 120, 125, 125 + 5 130, 130 + 15 कितना, 130 + 15 कितना, जल्दी बोलो, 145। तो 145 अपॉन 7, दिस इज एवरेज स्पीड 0 to 7, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब हमें देखो कितना ओरली हो गया, अगर आपको करना पड़ता ना तो आपकी बैंड बच जाती है अगर आप फॉर्मूले वगैरह लगाओगे, ठीक है, आप सोचते रहोगे कि करना क्या है। अब इसी तरीके से बी एवरेज बिटवीन 3 to 7, अब 3 to 7 देखो, 15 + 5 20, 20 + 20 कितना 40, तो कितना आ गया 40 22 4, यानी कितना 10 मीटर पर सेकंड। अरे 3 से 7 में टाइम इंटरवल कितना, 4 का है या नहीं, जल्दी बताओ भाई। अरे ये सुनो, 3 से 7 ऊपर गया 20, नीचे आया 20, तो टोटल कितना हो गया 40 डिस्टेंस हो गया अपॉन दिस। अब एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी देखो बेटा, रुक जाओ, 3 सॉरी, एवरेज वेलोसिटी पहले 0 to 7। अब एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा जरा देखो, 0 पे आप कहां पर हो, 0 पे आप यहां पर हो या नहीं हो, इनिशियल ये है या नहीं है, और 7 पे आप यहां पर हो या नहीं हो, ये फाइनल है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस नो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 45 + 35 कितना हो गया, 45 + 35 कितना 80, 80 + 25 कितना 105, तो 105, 106 नहीं होता, 105 होता है बेटा। अरे यार 45 + 35 कितना हुआ 80, 80 + 25 कितना 105, गौरी गोयल। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, जल्दी बताओ मुझे। एवरेज वेलोसिटी हो गया 105 अपॉन 7, यानी कि कितना बेटा 105 अपॉन 7 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी 3 to 7, अब 3 to 7 देखो निकम्मो, ये 3 है और ये 7 है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ, 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट 0। कितना बढ़िया आ गया। अब एक बात बताओ, आपको पता चला कितना आसान हो गया सवाल इस तरीके से करना, पता चला कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा था चार्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब एक बार खुद करना, नहीं समझ में आया तो खुद करोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे और करोगे, कल बात करेंगे।